वेलकम बैक टू आवर लास्ट टेंस। स्टूडेंट, आप सब लोग यकीनन बहुत हैप्पी होंगे, बहुत एक्साइटेड होंगे कि हमारा जो टेंस है, टेंस सीरीज़ में हम लोग लास्ट टेंस पे आ चुके हैं, जो कि हमारा फ्यूचर टेंस है। स्टूडेंट, ये फ्यूचर टेंस तो बिल्कुल इजी है, बेहद इजी है। इस कदर इजी है ना कि आप लोग सोच भी नहीं सकते हैं कि इतना इजी भी कोई चीज़ हो सकती है। और सिंपली सिंपली हमने क्या करना, और आज हमने इसका पॉजिटिव टेंस करना है, तो पॉजिटिव टेंस में हमने सिंपली विल और शेल यूज़ करना है। ठीक है स्टूडेंट्स, मैं आप लोगों को इसका स्ट्रक्चर बनाना सिखाऊंगी और फ्यूचर टेंस क्या होता है, इसका हम कैसे स्ट्रक्चर बनाएंगे, इसके फार्मूलाज क्या होते हैं और एग्जांपल्स कर लेंगे। तो होप्स हो कि आप लोगों को अपनी प्रीवियस अपने टेंसेस रिवाइज़ किए होंगे, आप लोगों ने लास्ट वीडियोस को एंजॉय किया होगा, बेनिफिशियल रही होंगी। तो स्टूडेंट्स, अब हम अपना स्टार्ट करते हैं फ्यूचर टेंस। फ्यूचर टेंस में सबसे पहले मैं आप लोगों को बताती हूँ फ्यूचर टेंस क्या होता है। देख लेते हैं कि पॉजिटिव फ्यूचर टेंस क्या होता है। स्टूडेंट, फ्यूचर टेंस वो होता है, फ्यूचर टेंस जिसमें किसी काम को करना या आना फ्यूचर में शो कर रहा हो। अगर कोई काम हम करने का इरादा करते हैं फ्यूचर में कि हम ये करेंगे, वो ये करेगा, किसी काम का करना, होना या पाया जाना किसी काम का फ्यूचर में होगा, तो वो हमारा फ्यूचर टेंस होगा। ठीक है, जैसे कि मैं कल स्कूल जाऊंगा, मैं खाना खाऊंगी, तो फिर क्या आएगा, मैं टीवी देखूंगी, मेरे वो अखबार पढ़ेंगे और इस तरह के गे वाले। ठीक है, वो तमाम फ़िक्रात उर्दू में इसकी पहचान इस तरह होगी। उर्दू फ़िक्रात के आखिर में गा, गी, गे वगैरह आएगा। स्टूडेंट्स, ठीक हो गया, इसकी तो पहचान होगी, ये डेफिनेशन होगी कि वो तमाम फ़िक्रा जिनके आखिर में एंड पे गा, गी, गे वगैरह आ रहा है, वो हमारा फ्यूचर टेंस होगा। फ्यूचर टेंस की आइडेंटिफिकेशन होगी आप लोग को। अब हम इसके पॉजिटिव सेंटेंस करेंगे। पॉजिटिव सेंटेंस क्या होते हैं, सिंपल होते हैं, जो फ्यूचर टेंस सिंपली बता रहे हैं कि वो ये काम करेगा, वो ये करेगी, मैं ये करूँगा, हम ये करेंगे, ब्ला ब्ला ब्ला। ठीक है, सिंपली है, कोई चीज़ की निगेशन नहीं हो रही, किसी चीज़ पे क्वेश्चन नहीं हो रहा, किसी चीज़ का डिनाई नहीं हो रहा। तो वो तमाम फ़िक्रा जिनमें कोई चीज़ इंटरगेट नहीं होती, निगेशन नहीं होती, सवाल नहीं उन पर उठाता, वो हमारे सिंपल सेंटेंसेस होते हैं। तो लोगों को फ्यूचर टेंस के फ्यूचर इनडेफिनेट टेंस के सिंपल और या पॉजिटिव सेंटेंसेस बताने लगे। ठीक है स्टूडेंट, ये सिंपल जो होता है ना, इसी को पॉजिटिव कहते हैं। ठीक है, ये डैश इधर स्लैश लगनी चाहिए थी। ठीक है, पॉजिटिव भी होता है जो सिंपल होता है। ठीक है तो हम क्या कह रहे हैं, फ्यूचर इंडेफिनेट कर रहे हैं ना, फ्यूचर इंडेफिनेट के हम सिंपल के पॉजिटिव सेंटेंस करने लगे। तो मैं आप लोग को फ्यूचर इंडेफिनेट टेंस के सिंपल सेंटेंसेस का स्ट्रक्चर बताने लगी हूँ। तो सबसे पहले इसमें स्टूडेंट आ जाएगा, बहुत ईजी है स्टूडेंट, बहुत ही ईजी है। ठीक है, ये सारी चीज़ें बहुत सिंपल है इसमें। सबसे पहला एज यूजुअल हमारा सब्जेक्ट, देन हमारी हेल्पिंग वर्ब आ जाएगी। हेल्पिंग वर्ब हमारी यूज़ होगी इधर विल या शेल। विल और शेल का भी मैं आप लोग को बताती हूँ, किसके साथ विल आएगा, किसके साथ शेल आएगा। और हमारी हेल्पिंग वर्ब आ गई, फिर हमारी वर्ब आ जाएगी, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आ जाएगी, फिर एंड पे हमारा ऑब्जेक्ट और एंड पे फुल स्टॉप। स्टूडेंट, ये इतना शॉर्ट, इतना सिंपल से इसका स्ट्रक्चर है, फॉर्मूला है। होप सो कि आप लोग को समझ आ गया होगा, आप लोगों ने इसको फ़ौरन ही ले लिया होगा कि जी इतना सिंपल है ये तो। ठीक है स्टूडेंट, और ये पंक्चुएशन का भी ख़ास ख्याल रखा करें, पंक्चुएशन की भी आप लोगों को इतनी ही प्रैक्टिस करनी चाहिए जितने कि आप लोग टेंसेस की करते हैं। ठीक है, क्योंकि हमारे जो एक्सप्रेशन होते हैं वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। तो स्टूडेंट, ये होगा हमारा स्ट्रक्चर। अब मैं आप लोगों को बताती हूँ कि विल किसके साथ यूज़ होना है और शेल किसके साथ यूज़ होना है। आई और वुई के साथ हमारा यूज़ होगा शेल, और बाकी जितने भी हमारे जो ना स्टूडेंट्स सब्जेक्ट्स हैं हमारे, बाकी जितने भी हमारे सारे सब्जेक्ट्स के साथ ना विल यूज़ होगा। आई और दो सब्जेक्ट्स के साथ हमारा शेल यूज़ होगा, बाकी तमाम सब्जेक्ट्स के साथ हमारा विल यूज़ होगा। लेकिन एक चीज़ स्टूडेंट, एक चीज़ आप लोगों को याद रखनी है कि जब सिंपल होगा ना तो ये इस तरह का स्ट्रक्चर होगा, लेकिन अगर हम किसी काम पे जोर देके बोलेंगे कि ये काम मैं करूँगा ही करूँगा, उसका क्या फार्मूला होगा, वो कैसे यूज़ होगा, वो मैं अभी आप लोग को बताती हूँ। लेकिन पहले आप लोग पॉजिटिव सेंटेंसेस के एग्जांपल्स देख लो।
मैंने एग्जांपल्स लिख लिए आप लोग के सामने, अब मैं आप लोग के सामने इसको सॉल्व करती हूँ और बिल्कुल वैसे ही जैसा मैंने आप लोगों को स्ट्रक्चर बताया था, अब मैं आप लोगों को एग्जांपल्स करके बताने लगी हूँ। वो कराची जाएगा, ही के साथ क्या आना है स्टूडेंट, बताएं आप। आई और वही के साथ तो शैल आ जाएगा, और बाकी सब के साथ क्या होगा, विल आएगा डेफिनेटली। ही विल गो टू कराची। स्टूडेंट इसमें एक चीज़ कन्फ्यूजन जो चीज़ क्रिएट करती है वो हमारा विल और शेल ही होता है। स्टूडेंट्स विल की जगह शेल को यूज़ कर देते हैं और शेल की जगह विल को यूज़ कर देते हैं, और कॉन्सिक्वेंटली हमारा सारा सेंटेंस गलत हो जाता है। ठीक है, आपने विल और शेल को ज़रूर ख्याल जहन में रखना है। अब मैं आ गया कि मैं खाना खाऊंगा, अब मैं आ गया, मैं के साथ क्या यूज़ होना है स्टूडेंट्स, आई शेल ईट मील, मैं खाना खाऊंगा। ये पॉजिटिव सेंटेंसेस आगे, आई के साथ क्या आना था, शेल ही आना था ना। तो स्टूडेंट्स ठीक होगा, ये हमारे पॉजिटिव सेंटेंसेस हो गए। पॉजिटिव सेंटेंसेस हमारे हो गए हैं। तो अब हम करते हैं अपने नेगेटिव सेंटेंसेस, और मैं आप लोगों को बताऊंगी कि विल और शैल का यूज़ कैसे होना है जब हम किसी फिक्रे में ज़ोर दे रहे होंगे किसी काम पर। ठीक है स्टूडेंट्स, मैं आप लोगों को बताने लगी कि विल और शैल का इस्तेमाल पहले मैंने आप लोगों को बताया, लेकिन अब मैं थोड़ी डिटेल में आप लोगों को बता देती हूँ। ठीक है, विल यूज़ होना है किसके साथ, आई और वी के साथ शेल यूज़ होना है, और बाकी तमाम सब्जेक्ट्स के साथ हमारा विल यूज़ होगा। फॉर एग्जाम्पल ही, शी, इट, ठीक हो गया, आगे हो गया सिंगुलर। इस तरह स्टूडेंट्स सबके साथ ही ना हमारा विल यूज़ होना है, शैल सिर्फ आई और वी के साथ यूज़ होना है। ठीक हो गया सिंपल सेंटेंस में। लेकिन अगर हम किसी फिक्रे में किसी काम पर जोर दे रहे हो कि मैं ये काम करूँगा ही करूँगा, मैं ये काम ज़रूर करूँगा, तो उधर हमारे क्या यूज़ होना है, कैसे यूज़ होना है, विल किस में टर्न हो जाएगा मैं ये बताती हूँ। विल इन सब के साथ शैल इन सब के साथ चला जाएगा, और विल उठ के इनके साथ चला जाएगा। बस सिंपली कर देना। किसी काम में अगर आई जोर दे रहा है ना, किसी काम फिक्रे में आई किसी काम पर जोर दे रहा है, तो वो आई के साथ विल लगेगा। ठीक है, सिंपल सेंटेंस में तो आई के साथ शैल लगना है, लेकिन अगर हम किसी काम पे फोकस करेंगे, कॉन्सेंट्रेट करेंगे, तो हमारा विल आ जाना है। ठीक हो गया। लेकिन अगर इनमें से कोई किसी काम के साथ कोई काम पे जोर दे रहा है, किसी बात पे जोर दे रहा है, तो वो हमारा शैल हो जाएगा। ठीक हो गया स्टूडेंट्स। अब मैं आप लोग एक एग्जांपल इसकी करवा देती हूँ। पीछे मैंने क्या किया है, मैं कराची जाऊँगा, कराची जाऊँगा, आई शैल गो टू कराची। ये सिंपल है ना। अब मैं आप लोगों को इसकी ताकीद वाले जुमले में बता रही हूँ, जोर वाले, इंसिस्टिंग वाले में। मैं कल कराची ज़रूर जाऊँगा। अब आप देखो मैं इसको कैसे सॉल्व करती हूँ। आई विल गो टू कराची टुमारो। स्टूडेंट ज़रूर हमारे शो कर रहा होता है ना, हम किसी काम पे, हम किसी चीज़ पे जोर दे रहे हैं, तो आप लोगों ने इसको विल में चेंज करके ज़रूर की ट्रांसलेशन कर देनी है। स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि जी ज़रूर की ट्रांसलेशन करने बैठ जाते हैं, उनको ये रूल पता ही नहीं होता। वो आई शैल गो टू कराची मस्ट कर देते हैं, श्योर कर देते हैं, इस तरह की बोंगियाँ मारते हैं स्टूडेंट्स। लेकिन अगर आप लोग को पता चल गया, मैंने आप लोग को बता दिया, अब आप लोग इसको देखो और अपनी करेक्शन करो। ठीक है, विल आ जाना है, ज़रूर की कोई ट्रांसलेशन नहीं होनी है, बस शेल की जगह विल लिखा देना हमने। ये तो हो गया हमारा विल और शेल का कंसेप्ट, और पॉजिटिव सेंटेंसेस हो गए हैं ना। अब स्टूडेंट्स हम देख लेते हैं कि नेगेटिव सेंटेंसेस कैसे यूज़ करने हैं हमने। इसको मैं आप लोग को फॉर्मूला बताने लगी और उनको एग्जांपल्स के थ्रू सॉल्व करने लगी आप लोग के सामने। तो जी सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि नेगेटिव सेंटेंसेस क्या होंगे। अगर मैं कह रही हूँ ना कि मैं कल कराची जाऊँगी, तो इसमें मैं कह दूँगी कि मैं कराची नहीं जाऊँगी, निगेशन मैं कर दूँगी मैं अपने ही काम का। तो ठीक है, वो काम जिसमें कोई बंदा, हम या कोई भी बंदा किसी चीज़ का इनकार करता है,
किसी चीज़ को निगेट कर देता है, अपने किसी भी चीज़ को निगेट कर देता है, तो वो हमारा नेगेटिव सेंटेंस हो जाता है। नेगेटिव सेंटेंस का तो आपको पता है, आप फ्यूचर नेगेटिव सेंटेंस का भी पता चल गया आपको, ठीक है। तो इसका स्ट्रक्चर क्या होगा, बेहद ईजी है स्टूडेंट्स। सबसे पहले हमारा सब्जेक्ट, देन हमारी हेल्पिंग वर्ब में से आ जाएगा विल या शेल, फिर हमारा आ जाएगा नॉट। अब हमारी 2 हेल्पिंग वर्ब्स हैं, ठीक है, ये दोनों हमारी हेल्पिंग वर्ब में कंसिडर होगी। हैव विल और शेल के साथ नॉट, ये 2 वर्ड अब हमारा यूज़ होता है, हेल्पिंग वर्ब में यूज़ होना है। देन हमारे आ जाएगी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर एंड पे हमारा ऑब्जेक्ट और एंड पे हमारा फुल स्टॉप आ जाना। तो जी स्टूडेंट्स, ये तो हो गया नेगेटिव सेंटेंसेस का स्ट्रक्चर, नेगेटिव सेंटेंसेस का फॉर्मूला। किस कदर ईजी है स्टूडेंट्स। विल और शेल तो सबसे ईजी है ना, विल और शेल। और दूसरी बात ये कि आप लोगों के लिए ज़्यादा ईजी है क्योंकि मैं काफ़ी ज़्यादा डिटेल में आप लोगों को बता रही हूँ, ठीक है। अब मैं आप लोगों को इसकी एग्जांपल्स करके बताती हूँ सॉल्व, के पीछे क्या था। मैं खाना खाऊंगा, अब मैं कह देती हूँ कि मैं खाना नहीं खाऊंगा। अच्छा, सिंपल बताया ना, इसमें मैं किसी चीज़ पे जोर तो नहीं दे रही हूँ ना, मैं सिंपल बता रही हूँ ना कि जी मैंने कहा है मैं खाना नहीं खाऊंगी, मैं ये तो नहीं कह रही मैंने खाना हरगिज़ नहीं खाना, ठीक हो गया, हरगिज़ नहीं खाना मैंने खाना, ठीक है। अब मैं लिख देती हूँ इसको, आई शेल नॉट ईट मील, ठीक हो गया स्टूडेंट्स। इसमें मैंने सिंपली बता दिया कि जी मैं खाना नहीं खाऊंगी, ठीक हो गया। अब एक और एग्जांपल इसकी देख लेते हैं कि अली टीवी नहीं देखेगा, नहीं देखेगा, ठीक है। गा किसके साइन है, फ्यूचर की, नहीं निगेशन की, ठीक है। ये दोनों चीज़ें आप लोग को पता चल गई कि कौन सा सेंटेंस है। अब आप लोग इसको स्ट्रक्चर इसको सॉल्व करोगे। अली, ऑल क्यों आ गया, अली विल नॉट वॉच टीवी, ठीक हो गया स्टूडेंट्स। ये कितना सिंपल था और मैंने कितना इसको सिंपली इसको डिलीवर किया, डिटेल वे में डिलीवर किया। स्टूडेंट्स होप्स हो कि आप लोग को ये समझ आ गया होगा, कोई कन्फ्यूजन नहीं रही होगी, आप लोग बहुत ज़्यादा इस लेक्चर को एंजॉय किया होगा क्योंकि मैंने आप लोग को बहुत कुछ नया बताया। विल और शेल के ऑपोजिट कैसे होते हैं और कौन से, अगर किसी काम में हमने ज़रूर फोकस ज़ोर देना है, ताकीद करनी है, तो उसको हम किस तरह से यूज़ करना है, ये आप लोगों की बहुत बड़ा जो मिसकंसेप्शन थी वो दूर ही होगी। स्टूडेंट्स होप्स हो कि आप लोगों को लेक्चर पसंद आया होगा। अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है स्टूडेंट्स। और वीडियोस को मस्ट प्रैक्टिस किया करें, लेक्चर को मस्ट प्रैक्टिस किया करें, बिकॉज प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। और टेंसेस बेहद इंपॉर्टेंट हैं लिखने के लिए, बोलने के लिए और सिखाने के लिए। बेसिक चीज़ें हैं, आप लोग खुद भी इसको समझ सकते हैं और अपने बच्चों को भी खुद से करवा सकते हैं, अपने बहन भाई को करवा सकते हैं या उनको सजेस्ट कर सकते हैं। तो जी स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम सॉल्व करेंगे फ्यूचर इनडेफिनेट टेंस के इंट्रोगेटिव और नेगेटिव प्लस इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। तो स्टूडेंट्स, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा, अपने साथ साथ अपने प्यारों का भी ख्याल रखिएगा। अहले इस्लाम पर सलामती हो, अहले पाकिस्तान पर सलामती हो, मेरे तमाम व्यूअर्स पर सलामती हो। अल्लाह हाफ़िज़।